कहानी की शुरुआत में स्पेन के एक छोटे से शहर में विंसेंट एक किराने की दुकान पर जाता है और अपनी जैकेट में कुछ बोतलें छुपा लेता है। और उसका बेटा बाहर जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए किराने की मालकिन के सामने झूठा दृश्य बना देता है, जिसमें विंसेंट मानो किराने से कुछ खरीदारी कर रहा हो। विंसेंट दुकान से बाहर निकल जाता है और उसी समय वहां से कुछ लड़कियां गुजरती हैं और एक लड़की इयान के कान में कुछ कह जाती है, जिसे इयान का ध्यान भटक जाता है और जादू टूट जाता है, जिसे मालकिन भ्रम से बाहर आती है और वो देखती हैं कि दुकान से कुछ बोतलें गायब हैं और उसे पता चल जाता है वो आदमी चुरा के ले गया, जिस कारण वो एक हथौड़ा लेके बाहर आती है और विंसेंट पर हमला करने ही वाली होती है कि इयान फिर से जादू कर देता है और उस महिला को ऐसा दृश्य दिखाता है जिसमें इयान के पास एक बंदूक है और जैसे ही वो महिला पास आती है इयान उस पर गोली चला देता है और वो महिला नीचे गिर जाती है। वहां पुलिस को आते देखकर दोनों वहां से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। पुलिस अधिकारी उस महिला के पास रुकते हैं और जांच करते हैं कि उस महिला के कोई चोट नहीं लगी हुई थी और मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन अब पुलिस अधिकारी उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। विंसेंट इयान पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि क्या जरूरत थी इनके सामने अपने जादू का इस्तेमाल करने की। और इयान कहता है कि हम ये छोटी मोटी चोरी करते ही क्यों हैं, एक बार में ही बैंक लूट लेते हैं जिससे हम अमीर हो जाएंगे। और विंसेंट उसे कहता है कि तुम बैंक वालों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम जादुई शक्तियों का उपयोग करते ही वो तुम्हें पकड़ लेंगे और पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे। इयान पीछे देखता है और पुलिस गाड़ी इनका पीछा कर रही थी और इयान एक बार फिर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है और पुलिस वालों को ऐसा सीन दिखाता है कि मानो गाड़ी पर बर्फ गिर रही हो और गाड़ी पलटी खा जाती है और एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकती है। और सीसीटीवी में देखा जिसमें गाड़ी तो सीधे आकर रुकी थी। ये तो उन पुलिस अधिकारियों का झूठा भ्रम था, क्योंकि ये तो इयान का बनाया हुआ झूठा सीन था। इस सारी घटना की फोटोज एड्रियन ने देख ली और वो किसी को कॉल करके कहती है कि हमने इयान को ढूंढ लिया है। इयान और उसके पिता सबसे छुपाए हुए ठिकाने पर चले जाते हैं। यहाँ विंसेंट इयान को उसकी माँ की तस्वीर दिखाता है और इयान को बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है, मैंने ही तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया है। लेकिन इयान इस जिंदगी से खुश नहीं था, क्योंकि उसके पिता उसे बाहर नहीं जाने देते थे, ये कहते हुए मना कर देते थे कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। जिस पुलिस वाले ने इयान का पीछा किया था वो एक बार में जाता है और उस घटना के बारे में अपने दोस्त को बताता है और उनके पास बैठे व्यक्ति ने वो बातें सुन ली और वो कोई आम इंसान नहीं था, वो भी एक म्यूटेंट था और उसके पास भी जादुई ताकतें थी और वो उस पुलिस अधिकारी के दिमाग को पढ़ लेता है और ऐसा होते ही पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। और इस कहानी में इन म्यूटेंट लोगों को प्रिसेप्टर कहा गया है। और उधर एड्रियन अपने साथियों के साथ इयान के ठिकाने पर पहुंच जाती है ताकि वह लोग इयान को पकड़ सके, क्योंकि इयान को वह लंबे समय से ढूंढ रहे थे। ये लोग एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं और विंसेंट भी पहले उसी एजेंसी के लिए काम करता था, इसलिए एड्रियन और विंसेंट एक दूसरे को जानते हैं और वो लोग विंसेंट को मारते हैं और इयान के बारे में जानकारी मांगते हैं, लेकिन विंसेंट अपना मुंह बंद रखता है। एड्रियन जिस अवेयरनेस एजेंसी के लिए काम करती थी उस एजेंसी का काम था कि इन्हें इयान जैसे लोगों पर परीक्षण करना और इन्हें जादुई ताकतें देने वाली भी यही एजेंसी थी। इसी एजेंसी ने फॉर्मूला के माध्यम से इन म्यूटेंटों को बनाया था और इन म्यूटेंटों ने देश के लिए अच्छी जंग लड़ी थी और अपने देश को जंग से जिताया था। बाद में सरकार को इनसे खतरा महसूस होने लग गया, क्योंकि ये म्यूटेंट कहीं सरकार के खिलाफ ही खड़े ना हो जाए, इसीलिए सरकार ने एक एक करके सभी म्यूटेंटों को खत्म कर दिया। एड्रियन कहती है कि अब सिर्फ एक ही म्यूटेंट बचा है जिसे भी जल्द पकड़ लेंगे और एड्रियन यहाँ पर इयान के बारे में बात नहीं कर रही थी। हालांकि इयान के पास वह ताकतें थी, पर उसे म्यूटेंट इसलिए नहीं कहा जा रहा था क्योंकि वह एक म्यूटेंट से पैदा हुआ था, जो नामुमकिन था, क्योंकि म्यूटेंट जन्म नहीं दे सकते हैं। इसीलिए तो इयान एक चमत्कार था जिसे विंसेंट सालों से छुपा रहा था। इन लोगों को पता चल जाता है कि इयान एक गेमिंग जोन में गया हुआ है, जहां वो म्यूटेंट भी इयान को ढूंढने के लिए आया हुआ था। एड्रियन जिस म्यूटेंट की बात कर रही थी वो और कोई नहीं, यही म्यूटेंट था जो इयान को ढूंढने के लिए इस गेमिंग जोन में आया हुआ था। और उस म्यूटेंट को पता चल गया था कि एड्रियन के लोग इयान को पकड़ने के लिए यहाँ आ गए हैं, इसलिए वो उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करता है, जिससे वहां गोलियां चलने लगती हैं, जिससे लोग डर कर वहां से भागने लगते हैं। इस बीच इयान म्यूटेंट को देख लेता है और उसे पता चल गया कि ये भी एक म्यूटेंट है। लेकिन इससे पहले म्यूटेंट इयान के पास जाता, एड्रियन के लोग म्यूटेंट के सर पर हेलमेट पहना देते हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि बिना देखे भी वह उन लोगों से लड़ रहा था। लड़ते हुए काफी देर होने के कारण एड्रियन इयान को अपने साथ वहां से ले जाती है। एड्रियन ने इयान को भी हेलमेट पहना देती है और उसका ब्लड सैंपल लेती है। फिर उसे एजेंसी में लाने के बाद उसे बताती है कि बहुत सारे लोग इस एजेंसी अवेयरनेस के खिलाफ काम कर रहे हैं।
अपनी जादुई ताकतों का गलत प्रयोग करके। अवेयरनेस एजेंसी के खिलाफ काम करने वाले लोगों ने अपनी एक सेना बना ली, जिनका एक मुखिया भी है। इयान उसे कहता है कि इन सब से मेरा क्या लेना देना है। एड्रियन उसे कहती है कि अगर हम तुम्हें यहाँ नहीं लाते तो वो म्यूटेंट तुम्हें मार देता, क्योंकि वो अंतिम बचा हुआ म्यूटेंट है। अगर तुम उसका साथ नहीं दोगे तो वह तुम्हें मार देगा। और एड्रियन कहती है कि मैं यह चाहती हूँ कि तुम हमारा साथ दो, और तुम्हारे ब्लड में जो म्यूटेंट वाला फॉर्मूला है वो चाहिए, ताकि तुम्हारी ताकतों के बारे में पूरी जानकारी ली जा सके। और तुम्हारे पिता भी हमारे पास हैं। अगर उनसे मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हारी ताकतों को दिखाना होगा। वो कहती हैं कि तुम मुझे कोई इंसान बना के दिखाओ, यानी इंसान का झूठा दृश्य बना के दिखाओ। इयान इसके लिए मना कर देता है, ऐसा होना नामुमकिन है। वो कहता है कि मैंने बहुत बार इंसान बनने की कोशिश की, लेकिन मैं आज तक इंसान नहीं बन पाया। तो एड्रियन उसे कहती है कि समुद्र का एक झूठा ख्याल बना दो। इयान प्रयास करता है, लेकिन इयान से यह भी हो नहीं पाता है। एड्रियन कहती हैं कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें ताकतों के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। वो कहती है कि अपनी जादुई ताकतों को पहचानो और फिर ख्याल बनाने का प्रयास करो। और एड्रियन इयान को उसकी माँ की तस्वीर दिखाती है, जिसके बाद इयान समुद्र का झूठा सीन दिखा देता है। और इस सीन में इयान ने एक मक्खी भी बनाई थी, जिसे बनाने के लिए एड्रियन ने ही कहा था। और एड्रियन कहती हैं कि इस मक्खी को वास्तविक दुनिया में लेके आओ, जिसे सिर्फ मैं ही देख सकूं, क्योंकि ये ताकत तुम्हारे पास है कि तुम असलियत बना सकते हो। इयान कहता कि तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं, तो पहले तुम मुझे मेरे पिता से मिलाओ। एड्रियन उसे विसेंट के पास लेकर गई, जो बेहोश हो रखा था। एड्रियन कहती हैं कि आज तक तुम्हारे पिता ने तुमसे झूठ बोला था। वो कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पिता के दिमाग को पढ़ सकते हो। और इयान अपने पिता के दिमाग को पढ़ना शुरू कर देता है, और वो देखता है कि एड्रियन और विंसेंट उस एजेंसी में एक साथ काम किया करते थे। और इयान देखता है कि उसकी माँ भी एक म्यूटेंट थी, लेकिन जब उसकी माँ वहां नहीं थी तो उस समय विसेंट ने इयान को चुरा लिया था, यानी वो इयान का असली पिता नहीं है। इयान के होश में आने पर विसेंट बेहोश हो जाता है, और एड्रियन कहती है इस इंसान ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और सारी जिंदगी तुमसे झूठ बोलता आया है। और इयान को कहती हैं कि क्या पता तुम्हारी माँ अभी जिंदा हो। एड्रियन अपने बॉस से मिलती है और उसे कहती है कि इयान के पास ताकतें हैं, और अगर वो हमारा साथ दे तो हम म्यूटेंट के मुखिया को मार सकते हैं। और उस एजेंसी में काम करने वाली एक लड़की इयान से मिलती है और उसे बताती है कि क्या पता ये लोग तुम पर कौन कौन से टेस्ट करेंगे, उसे बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और उस लड़की की ये बात इयान को सही लगी और दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और वह ताकतवर म्यूटेंट भी अपना रूप बदल कर उस एजेंसी में पहुंच जाता है। और जब वह दोनों यहाँ से निकल रहे थे तभी सिपाहियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो लड़की लड़ने में माहिर थी और सबको मार गिराती है। इयान और उसके पिता को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, और उस मेन म्यूटेंट को पता चला कि इयान यहाँ से भाग चुका है, और इयान सबको चकमा देके यहाँ से भागने में सफल हो जाता है। ये तीनों एक होटल में गए। इयान की उस फाइटर महिला से दोस्ती हो गई, लेकिन इयान विसेंट को लेकर काफी उदास था, और वो अब उस महिला को कहता है कि मुझे जानना है कि मेरे असली पिता कौन हैं और मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। और वो फाइटर महिला कहती हैं कि तुम जाकर अपने पिता के दिमाग को पढ़कर ये जान सकते हो। इसलिए इयान एक बार फिर अपने पिता का दिमाग पढ़ने लगता है, और इयान को उस लेब का पता मिल जाता है जहां से इयान को चुराया गया था, और अपने पिता पर गुस्सा करता है कि सारी जिंदगी मुझसे सच छुपाया था। और अब वो सोचता है कि क्या पता मेरी माँ उस लेब में ही हो, इसीलिए अब वो उस लेब में जाने का फैसला करता है। और उसे वहां तक जाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो वो बैंक में जाकर नकली चेक के जरिए पैसे ले लेता है। हालांकि कैशियर को इस बारे में पता चल जाता है। कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें भी चकमा देकर वापस होटल पहुंच जाते हैं। और अब विसेंट को होश आने के बाद इयान उसे कहता है कि मैं उस लेब में जा रहा हूं जहां मेरी माँ थी। तो विसेंट कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही सारी जिंदगी तुमसे झूठ बोला था। लेकिन इयान विसेंट पर विश्वास नहीं करता है और उस फाइटर महिला के साथ लेब में जाने के लिए निकल जाता है। और एड्रियन उन दोनों के बारे में पता कर लेती है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। ये बात उस म्यूटेंट को भी पता थी, इसलिए उसने एड्रियन के लोगों को मार देता है। इयान और वो फाइटर महिला लेब की तलाशी लेना शुरू करते हैं, और वो लेब में उन फाइलों को चेक करते हैं जिसमें लेब का पूरा डेटा था। और इनमें एक फाइल इयान की माँ की भी थी। एड्रियन विसेंट के पास पहुंचती है और उसे कहती है हमारी मदद करो, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही इयान हमारा साथ दे सकता है। इसलिए विसेंट भी मान जाता है। और उधर वो मेन म्यूटेंट इयान के पास आ गया और उसे कहता है कि इन एजेंसी वालों ने तुम्हारा किस प्रकार इस्तेमाल किया है, और उसे बताता है कि तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को लेब में बनाकर अपना एक ग्रुप बनाया, यानी एक एजेंसी जिसका नाम है अवेयरनेस। और फिर वो उस बाकी म्यूटेंट के बारे में बताता है कि वो बहुत ताकतवर, जिसने बहुत सारे म्यूटेंटों की जान बचाई,
और अपनी एक अलग टीम बना ली। इसी कारण एजेंसी वाले उसके पीछे लगे हुए हैं ताकि उसे ढूंढ कर उसे मार दें। और वो इयान को कहता है कि मुझे वो फॉर्मूला चाहिए जिससे मैं और म्यूटेंट बना सकूं और दुश्मनों से बदला ले सकूं, क्योंकि म्यूटेंट बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए और म्यूटेंट पैदा करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। फिर इयान उसे कहता है कि फिर मेरा जन्म कैसे हो गया, और वो म्यूटेंट कहता है कि इसलिए ही तुम खास हो, क्योंकि तुम एक चमत्कार हो, क्योंकि तुम पहले वो इंसान हो जो म्यूटेंट से पैदा हुए हो। और उसी समय एड्रियन के लोग वहां आ जाते हैं और वो म्यूटेंट इयान और उस फाइटर महिला को वहां से भगा देता है और खुद अकेला उनसे लड़ता है। वो कुछ देर तो झूठा सीन बना लेता है, लेकिन फिर जैसे ही उसके चेहरे पर हेलमेट लगा देते हैं और उस म्यूटेंट को पकड़कर लैब ले आते हैं और उसके शरीर से वो फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं, और वो ये जानकर उदास हो जाते हैं कि वो फॉर्मूला उसके डीएनए में मिक्स हो गया है। और अब एड्रियन को इयान की तलाश थी, और उधर इयान और वो फाइटर लड़की उस जगह पर गए जहां उसकी माँ थी। और इयान यहाँ पहली बार अपनी माँ से मिलता है, जिनकी हालत सही नहीं थी, जो काफी ज्यादा जख्मी थी। और अपनी माँ की ये हालत देखकर इयान को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगा कि उसकी माँ मर चुकी है। और उसी समय म्यूटेंट भी वहां आ जाता है और वो यान को बताता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। और यान अपनी ताकतों के माध्यम से अपने माँ के दिमाग को पढ़ने का प्रयास करता है, जहां उसे अपना बचपन नजर आता है। और उसे पता चला कि एड्रियन जिस फॉर्मूला को ढूंढ रही है वो फॉर्मूला यान की माँ ने ही बनाया था, और उस फॉर्मूला की याददाश्त यान के दिमाग में डाल दिया था ताकि हर किसी को इस बारे में पता नहीं चल सके। हालांकि वो म्यूटेंट उस फार्मूला को लेने का बहुत प्रयास करता है, हालांकि इयान उसे ऐसा नहीं करने देता, लेकिन इस जोर जबरदस्ती की वजह से इयान की मां की मौत हो जाती है। इस बात से इयान को बहुत गुस्सा आता है और अपना गुस्सा एड्रियन और उसके साथियों पर निकालना चाहता था जो वहीं पहुंच गए थे। और यहाँ इयान ने अपनी तीसरी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसे वो एक साथ कई सारे लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को मार गिराया, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। और तभी उसे रोकने के लिए विसेंट आता है और विसेंट खुद को ही गोली मार लेता है, जिसे इयान अपने होश में आ गया और आखिरी बार अपने पिता के दिमाग को चेक करता है। और उसे पता चला कि इयान की मां ने ही कहा था कि मेरे बेटे को यहाँ से दूर ले जाओ, यानी विसेंट ने जानबूझकर इयान को नहीं चुराया था। और ये देखकर इयान को बहुत बुरा लगा और इयान अपने पिता से माफी मांगता है और इसी के साथ उसकी मृत्यु हो जाती है। और म्यूटेंट फॉर्मूला पाने के लिए उस फाइटर महिला का इस्तेमाल करता है, उस पर बंदूक तान के उसे मारने की धमकी देता है। और एड्रियन इयान को कहती है कि कोई फाइटर लड़की है ही नहीं, ये तो एक लड़की झूठा ख्याल है जो म्यूटेंट ने तुम्हारे दिमाग में डाला था। और इस बात पर इयान गौर करता है तो उसे पता चलता है कि शुरू से लेकर अब तक कोई फाइटर लड़की थी ही नहीं, बल्कि झूठा सीन बनाया हुआ था। ये सब जानने के बाद इयान ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो म्यूटेंट मारा गया। फिर कुछ समय बाद देखते हैं कि यान और एड्रियन कब्रिस्तान में थे और यान कहता है कि मैं मेरे अपनों को खो चुका हूं जिनको मेरी परवाह थी। एड्रियन कहती है हमें है तुम्हारी परवाह, क्योंकि तुमसे हमें वो फार्मूला हर हाल में चाहिए, क्योंकि वो फार्मूला मिलने से लाखों लोगों को बचाया जा सकता है। इस पर यान कहता है कि मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा, और वो यहाँ से चला जाता है। और एड्रियन का बॉस कहता है कि तुमने इयान को क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो अब हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास फॉर्मूला जो नहीं है। और इस पर एड्रियन कहती है कि अगर मुझे लगा कि वो किसी काम का नहीं है तो मैं खुद ही उसे मार दूंगी। इयान उनकी बातें सुन लेता है और उसने फैसला कर लिया कि मैं इन लोगों का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि एड्रियन को इस बारे में नहीं पता कि इयान फॉर्मूला के बारे में जानता है। और अगर वो ये बात जान गई तो मेरे ऊपर फिर से परीक्षण शुरू कर देंगे और एक बार फिर मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।